नमस्कार, भारत कुलम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ क्वेश्चनों को लेकर। चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो आंसर है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गणेश वासुदेव मालवंकर। लोकसभा का इन्हें पिता भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है और इसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णन है। इसका कार्यकाल जो है वो 81 है। लोकसभा का 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो ओम बिरला थे और वर्तमान में भी हमारे 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में कब खेली गई थी? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1938 में खेली गई थी। ठीक है, इसमें टोटल 8 टीमें शामिल हुई थी और जो विजेता टीम थी वो थी जर्मनी और डेनमार्क को 10-6 से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। खेलो इंडिया स्कूल खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको खेलो इंडिया यूथ गेम बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पर खेलो इंडिया स्कूल गेम है, वो खेलो लिखा हो गया, टाइप हो गया गलती से। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। अब इसको खेलो इंडिया यूथ गेम बोला जाता है। और इसका जो 6वां संस्करण जो था 2023-24 का, वो तमिलनाडु में के 4 शहरों में हुआ था, जनवरी में हुआ था और जो टॉप टीम रही थी वो थी हमारे महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए। इनका भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर है, कौन बताएगा? चलिए जल्दी बताइए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप सभी जानते हैं। इनका जो हमारे भारत की जो रियासतें थी उनको शामिल करने में इनका पूरा योगदान कहा जा सकता है, पूरा योगदान रहा है। इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनका जो उपनाम है वो लौह पुरुष है, लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी भारत की या विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो गुजरात में इनकी प्रतिमा बनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है? चलिए बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? चलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत जो है वो विश्व के भूभाग का 2.4% है और इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इसका स्थान है वो है 7वां स्थान। पहला स्थान रूस का आता है और दूसरा बड़ा देश जो है वो है कनाडा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना हुई थी? चलिए जल्दी बताइए। चलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। चलिए ICC की बात करें तो ICCI का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1909 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? चलिए बताइए। चलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बैडमिंटन
कि प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21 अंक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल से इसका संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा कितनी है? चलिए बताइए। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 17 से 18 वर्ष इसकी आयु सीमा है यूथ बॉक्सर की। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1979 में जापान में शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए ये तो आप सब लोग जानते ही हैं इनके बारे में। चलिए बताइए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म मोगा पंजाब में हुआ था और पंजाब नेशनल बैंक के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की लाहौर में, और बाद में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जो उपनाम है उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। राजगोपालाचारी जो हैं वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं, इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास, ये इनका जो उपनाम है वो है देशबंधु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1927 में इसका गठन हुआ था। इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी पीटी उषा। कौन थी? पीटी उषा, पहली महिला अध्यक्ष कहा जा सकता है इनको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी के जादूगर। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इनके नाम से जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है वो 2012 से दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई टीम ने सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1934 से 35 में हुई थी और रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। मुंबई टीम ने 42 बार ये रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।